तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इनमें आपको लगभग 70 से 80 प्रश्न हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ में एग्रीकल्चर की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इन प्रश्नों के अंदर से 5 से 6 प्रश्न हैं 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखना है। तो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि निम्न में से शीतोष्ण जलवायु का फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी खजूर, ऑप्शन सी बेर, ऑप्शन डी आम। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, यानी शीतोष्ण जलवायु का फल है वो होता है सेब। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए खजूर किस जलवायु का फल होता है, दोस्तों जो खजूर होता है उसे दो जलवायु के अंदर बोया जाता है। एक तो होता है उपोष्ण जलवायु में खजूर को बोया जाता है, और एक होता है शुष्क जलवायु, उसके अंदर भी जो खजूर है उसको बोया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए बेर, तो बेर होता है शुष्क जलवायु का फल होता है। कैसा? शुष्क जलवायु का फल होता है। इसके अलावा बात की जाए आम की, तो आम होता है उष्ण जलवायु का फल होता है आम। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला अपना कि निम्न में से कौन सा फल नॉन क्लाइमेटिक फल है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अनार। तो दोस्तों पहले बात करते हैं अपन कि नॉन क्लाइमेटिक होता क्या है। तो नॉन क्लाइमेटिक वे फल होते हैं जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया नहीं जाता, उन्हें सीधा ही खा लिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए क्लाइमेटिक फल कौन से होते हैं, तो क्लाइमेटिक फल वे होते हैं जिन्हें पहले तो अपन तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में उन्हें पकाएंगे, पकाने के बाद में उन्हें खाएंगे। ठीक है ना। तो यानी कि ऐसा कौन सा फल है नॉन क्लाइमेटिक फल, तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आम, पपीता, केला ये होते हैं क्लाइमेटिक फल। इन्हें पहले तोड़ते हैं, उसके बाद पकाते हैं और फिर खाते हैं। और अनार ऐसा फल है जिसे तोड़ते हैं और उसे सीधे ही हम खा सकते हैं। तो ये होता है नॉन क्लाइमेटिक फल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है अपना कि निम्न में से कौन सा फल मोनोकोट यानी कि एक बीज पत्री होता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी अमरूद। तो दोस्तों एक बीज पत्री यानी कौन सा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है। मोनोकोट या एक बीज पत्री होता है केला। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए आम है, पपीता है और अमरूद है, किस प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं डाइकोट यानी कि द्विबीज पत्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी सब्जी को शीत ऋतु में उगाया जाता है? ऑप्शन ए गंवार को, ऑप्शन बी फूलगोभी को, ऑप्शन सी भिंडी को, ऑप्शन डी खीरा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है शीत ऋतु के अंदर उगाया जाता है ऑप्शन बी, यानी कि जो फूलगोभी होती है उसे उगाया जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो गंवार है, उसे कब उगाते हैं, तो गंवार को उगाते हैं वर्षा ऋतु के अंदर, यानी कि खरीफ की सीजन में उगाई जाने वाली फसल होती है। इसके अलावा बात की जाए भिंडी, तो भिंडी को ग्रीष्म ऋतु या फिर जायद ऋतु में उगाया जाता है। खीरा, तो दोस्तों खीरा होता है दिवस निष्प्रभावी होता है, यानी इसे कभी भी उगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है अपना कि निम्न में से कौन सी सब्जी क्रॉस पोलिनेटेड होती है? ऑप्शन ए चावला, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी बैंगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी जो क्रॉस पोलिनेटेड फसल होती है वो होती है गाजर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप कौन सी है, तो इसके अंदर जो चंवला होता है वो होता है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। इसके अलावा बात की जाए भिंडी और बैंगन किस प्रकार की फसल होती हैं, तो भिंडी और बैंगन होती है यानी प्राय पर परागित फसल, यानी ऑप्टन क्रॉस पोलिनेटेड जो क्रॉप्स हैं वो होती हैं। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है अपना कि निम्न में से कौन सी सब्जी लवण सहनशील होती है? ऑप्शन ए करेला, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी बैंगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यानी कि लवण सहनशील फसल कौन सी होती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। जी दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए आलू, मटर और बैंगन ये कैसी लवण असहनशील फसल होती है, कैसी असहनशील फसल होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वो होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है अपना कि निम्न में से कौन सी सब्जी अधिक अम्लीय होती है? कैसी अम्लीय होती है? दोस्तों अम्लीय क्षारीय होता क्या है, ये होता है एक पीएच स्केल, इसकी खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 से लेकर के 7 7 से और 14 तक होगा। ठीक है ना। तो यानी कि जो इधर से 7 1 से और 7 तक का होता है अम्लीय। ठीक है। इसके अलावा 7 से और 14 तक होता है ये होता है क्षारीय। ठीक है ना। और जो लवणीय होता है वो होता है 7 से 8.5 के बीच में होता है लवणीय। ठीक है ना। तो लवणीय क्षारीय यानी कि 7 से और 14 के बीच में लवणीय क्षारीय होता है। तो इसमें क्या पूछा है, यानी कि अम्लीय, तो अम्लीय कौन सी फसल सेहन कर सकती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो आलू है वो अम्लीय फसल यानी अधिक अम्लीयता सेहन कर सकता है। भिंडी, प्याज ये
ये होते हैं तो ये होती है कम अम्लीय सेंसिल फसल होती है, यानी कि अम्लीय क्षेत्रों के अंदर नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है अपना, आंवला किस प्रकार का फल है? ऑप्शन ए द्विलिंगी, ऑप्शन ए एक लिंगी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आंवला होता है वो होता है द्विलिंगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए एक लिंगी के अंदर कौन कौन से फल आते हैं, तो एक लिंगी के अंदर पपीता, खजूर, फालसा, यानी पपीता आ गया, खजूर, फालसा, कीवी फल, ये किसके अंदर आते हैं? तो ये आते हैं एक लिंगी के अंदर आने वाले फल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला अपना कि सरस किस प्रकार का फल प्रकार होता है, यानी सरस किसका फल प्रकार होता है? ऑप्शन ए आम का, ऑप्शन बी अमरूद का, ऑप्शन सी नींबू का, ऑप्शन डी अनार का। तो सरस होता है वो किसका फल प्रकार होता है? तो ऑप्शन बी जो अमरूद होता है, अमरूद है, पपीता है, अंगूर है, आंवला है, केला, इसका जो फल प्रकार है वो होता है सरस। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए आम का, तो आम का होता है अस्टिल या ड्रूप होता है आम का फल प्रकार। और बात की जाए नींबू का, तो नींबू का होता है हेस्पेरिडियम। ठीक है ना, हेस्पेरिडियम या सरस होता है वो होता है नींबू का। नींबू के अलावा जो जितने भी सिट्रस फ्रूट के होते हैं, जैसे कि कागजी नींबू हो गया, माल्टा हो गया, मौसमी हो गया, इनका सभी का क्या होगा? एस्पेरिडियम सरस होता है। इसके अलावा बात की जाए अनार का, तो अनार का होता है फल प्रकार कौन सा होता है? बालुस्टा इसका फल प्रकार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला अपना कि निम्न में से मध्य भित्ति किस फल की खाई जाती है, यानी किस फल की मध्य भित्ति को खाया जाता है? ऑप्शन ए पपीता की खाई जाती है, ऑप्शन बी नींबू की, ऑप्शन सी आंवला की, ऑप्शन डी बेर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है मध्य फल भित्ति अपन खाते हैं पपीता की, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मध्य फल भित्ति को इंग्लिश में बोलता है मीजोकार्प। और किस किस फल की खाते हैं? तो पपीता हो गया, आम हो गया, चीकू हो गया, इनकी अपन खाते हैं मध्य फल भित्ति। नींबू की कौन सी फल भित्ति खाते हैं अपन? तो नींबू की खाते हैं अपन रसीले प्लेसेंटस रेसे को अपन खाते हैं। इसके अलावा बात की जाए आंवले और खजूर की कौन सी? ब्राह्य फल भित्ति या पेरिकार्प को खाते हैं। इसके अलावा बात करें बेर की, तो बेर की कौन सी? मेजोकार्प और पेरिकार्प दोनों ही अपन खाते हैं बेर के अंदर। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है अपना कि पेनिकल किसका पुष्प क्रम होता है? ऑप्शन ए होने वाला है अपना अंगूर का होता है, ऑप्शन बी अमरूद का, ऑप्शन सी बेर का, ऑप्शन डी केला का। तो इसका जो पेनिकल होता है किस प्रकार का फल प्रकार होता है? तो पेनिकल होता है दोस्तों आम अंगूर का जो होता है। तो इसमें कौन सा होने वाला है? अंगूर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए जो अमरूद होता है उसका जो पुष्प क्रम है वो कौन सा होता है? तो वो होता है सोलेटरी। कौन सा? सोलेटरी होता है अमरूद का फल प्रकार। ठीक है ना, पुष्प क्रम होता है, सॉरी। बेर का होता है, तो बेर का कौन सा होता है? तो बेर का होता है वेसिकेला, यानी कि केला। इसके अलावा बात की जाए केले का कौन सा होता है? तो केले का होता है स्पेडिक्स। कौन सा होता है? स्पेडिक्स है जो केले का पुष्पक्रम या पुष्पगुच्छा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है अपना कि विलायती पालक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों विलायती पालक है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 12, ये होती है द्विगुणी। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए 14 किसमें पाई जाती है? तो 14 पाई जाती है खीरा और गुलाब के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 14। और बात करें 16 किसमें पाई जाती है? तो 16 पाई जाती है प्याज और लहसुन में। प्याज और लहसुन के अंदर पाई जाती है 16 गुणसूत्रों की संख्या। और 18 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो दोस्तों एक काफी में पाई जाती है मूली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और पपीता है, अनार है, इनमें पाई जाती है गुणसूत्रों की संख्या 18 पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है अपना कि निम्न में से कौन सा फल त्रिकोणीय होता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी होने वाला है इसका खीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है त्रिकोणीय फल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन इसका ए होने वाला है। यानी त्रिकोणीय फल का मतलब पहले क्या होता है? त्रिकोणीय का मतलब होता है यानी कि एक तो होता है 2n यानी द्विगुणित होता है, 3n यानी त्रिगुणित होता है और 4n यानी चतुर्गुणित होता है। यानी 3n करना है तो 3n किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है केले के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा अपन बात करें जैसे कि आम होता है, आलू है, ये किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आम और आलू होते हैं चतुर्गुणित होते हैं यानी 4n होता है। और बात करें खीरे की तो खीरा कैसा होता है? तो खीरा होता है 2n यानी द्विगुणित होता है। आम और आलू चतुर्गुणित, केला त्रिगुणित और खीरा द्विगुणित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर होने वाला अपना
अपना 15 होने वाला है कि निम्न में से किसका भारत उत्पत्ति स्थल है, यानी कि भारत में किसका उत्पत्ति स्थल है, कौन सा फल भारत में प्रॉपर तरीके से उगाया जाता है, आंवला, बैंगन, बेर और संतरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, जो भारत के अंदर उगाया जाता है वो उगाया जाता है आंवला, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दूसरी बात की जाए दोस्तों, जो आंवले के साथ साथ जो बैंगन है ये भी भारत के अंदर ही उगाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें मिस्टेक हो गई, ऑप्शन ए व बी दोनों इसकी करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों बेर, तो बेर कहाँ पर उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है इंडो चाइना के अंदर बेर को उगाया जाता है। बात की जाए संतरा, तो संतरा चीन के अंदर उगाया जाता है, ठीक है ना। संतरा, माल्टा और मौसमी इन्हें उगाया जाता है चीन के अंदर और नीम उगाया जाता है भारत के अंदर। तो ऑप्शन ए व बी के दोनों सही होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर अपना होने वाला है 16 होने वाला है, यानी गरीब का फल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कहा जाता है बेर को, ऑप्शन बी अमरूद को, ऑप्शन सी केला को, ऑप्शन डी मैंगो स्टीन को। तो दोस्तों जो गरीब का फल है वो किसे कहते हैं, पर बेर को कहते हैं पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर दूसरा फल कौन सा है, कटेल को भी गरीब का फल है वो कहा जाता है, लेकिन पहले नंबर पर बेर आएगा और दूसरे नंबर पर कटेल आने वाला है। अमरूद को क्या बोलते हैं दोस्तों, अमरूद को बोला जाता है गरीब का सेव, यानी गरीब का सेव अपन किसके बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अमरूद को। केला किसे बोलते हैं, तो केला बोलते हैं स्वर्ग का सेव कौन सा होता है, तो स्वर्ग का सेव होता है केला। और मैंगोस्टीन दोस्तों काफी स्टूडेंट है जो उनको अभी तक यही पता नहीं है कि फलों की रानी कौन सी होती है। वो फलों की रानी लीची को समझते हैं, लेकिन लीची होती है जो उपोष्ण फलों की रानी होती है, और जो फलों की रानी होती है प्रॉपर फलों की रानी होती है वो होती है मैंगोस्टीन। इसका मैंगोस्टीन फलों की रानी होती है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना गाजर का लाल रंग किस कारण होता है। ऑप्शन ए होने वाला है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी होने वाला है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन सी होने वाला है लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन डी होने वाला है सोलेनिन के कारण। तो दोस्तों जो गाजर है उसका लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात आती है कैरोटीन के कारण क्या होता है, तो दोस्तों कैरोटीन के कारण गाजर का गुलाबी रंग होता है, और जो गाय का दूध है उसमें जो पीलापन होता है वो इसी के कारण होता है। इसके अलावा बात की जाए ऑप्शन सी की, तो लाइकोपीन क्या होता है, तो लाइकोपीन पिगमेंट पाया जाता है टमाटर के अंदर, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो इसी कारण होता है। अब बात किया सोलेनिन, तो सोलेनिन क्या होता है दोस्तों, सोलेनिन होता है एक ये विषैला पदार्थ होता है जो कि आलू के अंदर है जो पाया जाता है। इसके अलावा आलू में जो कंद का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है सोलेनिन के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला अपना कि कैप्सिसिन किस में तीखापन होता है, यानी कैप्सिसिन के कारण किस में तीखापन होता है। ऑप्शन ए मिर्च में, ऑप्शन बी लहसुन में, ऑप्शन सी मूली के अंदर होता है, ऑप्शन डी प्याज के अंदर होता है। दोस्तों कैप्सिसिन होती है, कैप्सिसिन के कारण जो तीखापन होता है वो होता है मिर्ची के कारण। कैप्सिसिन जिसमें सीन आ गए तो सी करते हैं अपन कब, जब मिर्ची खाते हैं तो तीखापन होता है मिर्ची में किसके कारण, कैप्सिसिन के कारण। और थीन की बात करें तो थीन के कारण मिर्ची का लाल रंग होता है। इसके अलावा बात की जाए लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है, तो लहसुन में होता है DA डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण, यानी कि DADS के कारण होता है। इसके अलावा बात की जाए मूली में तीखापन किसके कारण होता है, तो मूली में होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन होता है। इसके अलावा बात करें प्याज में तीखापन किस कारण होता है, तो प्याज में होता है एलाइल प्रोपाइड डाई सल्फाइड के कारण, यानी कि APDS एलाइल प्रोपाइड डाई सल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है अपना कि सेपोनिन नामक विषैला रसायन किस सब्जी के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए टमाटर के अंदर, ऑप्शन बी बैंगन के अंदर, ऑप्शन सी आलू के अंदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सेपोनिन नामक जो रसायन है वो पाया जाता है टमाटर के अंदर, पालक के अंदर, चौलाई के अंदर। तो अपने ऑप्शन में ऑप्शन ए होने वाला है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात करें बैंगन में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो बैंगन में पाया जाता है सोलेसिडिन नामक जो विषैला रसायन है वो बैंगन के अंदर पाया जाता है। और बात की जाए आलू में, तो आलू में पाया जाता है सोलेनिन, जिसके कारण ये एक तो विषैला पदार्थ होता है और इसी के कारण जो आलू होती है उसकी कंद होती है उसमें जो हरा रंग होता है वो इसी के कारण होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 20, टमाटर में सर्वाधिक लाइकोपिन निर्माण कितने तापमान पर होता है। ऑप्शन ए 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ऑप्शन बी 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ऑप्शन सी 15 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और ऑप्शन डी होने वाला है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो दोस्तों जो टमाटर होता है उसमें जो लाइकोपिन का निर्माण होता है वो सर्वाधिक लाइकोपिन का निर्माण होता है 21 से और
24 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है या सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए 12 से और 15 इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये किसके लिए है, तो मूली में जो सर्वाधिक जो गंध बनती है ना, उसके लिए एक टेम्परेचर होता है निर्धारित, तो वो होता है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मूली में जो स्वाद आता है, जो गंध बनती है, वो इसी टेम्परेचर पर बनती है। इसके अलावा 15 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या आलू में जो अच्छे कंद का निर्माण होता है वो इतने डिग्री टेम्परेचर कितने पर, 15 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आलू में अच्छी कंद का निर्माण हो सकता है या होता है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये होता है जो प्याज में जो बल्ब बनता है, तो वो अच्छा बनने के लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्याज में अच्छी बल्ब बन सकती है या अच्छा जो प्याज है वो बन सकता है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न है, आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्र दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। ओके, बाय बाय।